जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने एक बहुत अहम जजमेंट दी है। हालांकि ये जजमेंट जो है सिंगल बेंच की जजमेंट है, जजमेंट लेकिन बहुत अहम है। अहम इसलिए क्योंकि ये डील करती है पासपोर्ट के साथ, ये डील करती है सीआईडी विभाग जब किसी की सीआईडी विभाग की रिपोर्ट की बिना पर जब पासपोर्ट ऑफिस किसी का पासपोर्ट रोकता है, ये उन चीजों के साथ जजमेंट डील करती है। हालांकि ऐसा लग रहा है और जो कानून के जानकार है वो ये कहते हैं कि शायद ये जजमेंट भी डिवीजन बेंच में चैलेंज होने की संभावना है, लेकिन जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है। मामला है पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद की धर्मपत्नी गुलशन नजीर का, यानी महबूबा मुफ्ती की माताजी। मामला उनका यह है कि उन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, अपने पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया था। उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ, उसी को उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया और कोर्ट में चैलेंज करने के बाद अब सिंगल बेंच की जजमेंट आई है, जिसमें जस्टिस एमए चौधरी ने कहा है कि पासपोर्ट ऑफिस सीआईडी जम्मू कश्मीर के सीआईडी विभाग के माउथपीस के तौर पर काम नहीं कर सकता, उसे माउथपीस की तरह काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पासपोर्ट ऑफिस को कानूनों का ख्याल रखते हुए और जो पासपोर्ट एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट के जो पासपोर्ट एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट के ऐन मुताबिक काम करना चाहिए। मामला असल में क्या है? मामला असल में यह है कि एक ऑर्डर नंबर 8/402/APP 24/2021 4 अगस्त 2022 को पास किया ज्वाइंट सेक्रेटरी पीएसपी ने और चीफ पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली ने, और उसके बाद उन्होंने 26 मार्च 2021 को एक कम्युनिकेशन एड्रेस किया गुलशन नजीर को, जो माताजी हैं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की। उन्हें कहा गया कि आपको पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता इस बिना पर क्योंकि जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 62C पासपोर्ट एक्ट 1967 के इस प्रावधान के तहत आपको पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता। यानी जो सेक्शन 62C है, 62C जो है आपको प्रतिबंधित करता है, इसलिए आपको पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद इसमें यह भी कहा गया है कि जो पेटिशनर है गुलशन आरा, वो एक सीनियर सिटीजन है। उन्होंने पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर के सामने एक एप्लीकेशन भरा और उसकी रिसिप्ट 14/12/2020 को उनकी दी गई, उन्हें रिसिप्ट दिया गया। उसके बाद आप जानते हैं जब आप पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपकी सीआईडी वेरिफिकेशन, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन, ये दोनों चीजें होती हैं। पुलिस वेरिफिकेशन और सीआईडी वेरिफिकेशन दोनों चीजें हुई। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस सीआईडी जेएनके और उसके अलावा रिस्पोंडेंट नंबर 6 जो एसएसपी श्रीनगर हैं, उन्होंने इसमें फौरन जो है रिपोर्ट में उन्हें इसमें वेरिफिकेशन करना था। उसके बाद ये अपनी पिटीशन में कहती हैं कि 3 महीने गुजर गए लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं की गई थी पासपोर्ट ऑफिस में। मजबूर होकर उन्हें एक रिप्रेजेंटेशन रिस्पोंडेंट नंबर 6 के सामने फाइल करनी पड़ी और उन्हें यह गुजारिश करनी पड़ी कि आप जो हैं जल्दी से जल्दी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है उसे पासपोर्ट ऑफिस को सौंप दे ताकि मेरा पासपोर्ट रिन्यू हो सके। उसके बाद यह कहा गया कि उसके बावजूद जो है रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई। नतीजा यह निकला कि गुलशन नजीर ने उसके बाद कोर्ट को अप्रोच किया और उन्होंने रिट पिटीशन 383/2021 फाइल की और उसमें उन्होंने कहा कि आप जो है डायरेक्शन दें रिस्पोंडेंट्स को, जितने भी हैं, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर का सीआईडी विभाग है, पासपोर्ट ऑफिस है, इन सबको डायरेक्शन दीजिए कि फौरन वो मेरा पासपोर्ट इशू करे। उसके बाद यह कहा गया कि लोकल पुलिस और सीआईडी ने जवाब दिया कि उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो गुलशन नजीर की है उसे रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर को फॉरवर्ड कर दिया है 18 मार्च 2021 को। और उसके बाद पासपोर्ट अथॉरिटी से जब पूछा गया कि आप ये बताइए कि क्या आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आई है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट 26 मार्च 2021 को आई थी, जिसमें पासपोर्ट को लेकर यह कहा गया कि जो गुलशन नजीर हैं उन्हें पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता और यह पासपोर्ट के लिए रिकमेंडेड केस नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर में नोडल एजेंसी जो है वो सीआईडी विभाग है। तो सीआईडी विभाग ने कहा कि गुलशन नजीर को पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता।
उसके बाद इस पिटीशन को कंसिडर किया गया और कोर्ट ने 29 मार्च 2021 को पिटीशन को डिसमिस किया गया क्योंकि मामला यह हुआ था। उसके बाद उस ऑर्डर को उन्होंने डिवीजन कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने एलपीए के द्वारा एलपीए नंबर 49/2021 चैलेंज किया और उस जब अपील हुई तो डिवीजन बेंच ने उसको भी डिस्पोज ऑफ किया और पिटिशनर से गुलशन नजीर से यह कहा कि आप उस एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाएं ताकि आपके मामले का निपटारा हो सके। यानी कोर्ट बार बार यह कह रही थी कि आप पहले पासपोर्ट ऑफिस के पास जाएं, आप वहां पर अपील करें, आप उनसे गुजारिश करें क्योंकि मामले का निपटारा उन्हीं को करना है। और उसके बाद जब अपील आई तो अथॉरिटी को भी कहा गया कि आप इसको कंसिडर करें और मेरिट्स पर आप इस केस को डिसाइड करें। और आपको 29 मार्च 2021 को जो कोर्ट ने जजमेंट दी है उस कोर्ट की जजमेंट का असर आपके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। आप देखिए पासपोर्ट का कानून क्या कहता है, पासपोर्ट के कानून के जो पासपोर्ट का कानून है वो क्या कहता है, आप उस पर जाइए, आप बाकी तमाम चीजें छोड़ दीजिए। उसके बाद जब डिवीजन बेंच ने गुलशन नजीर को इस चीज की इजाजत दी तो वो फौरन जो है गई, उन्होंने सेक्शन 11 जो है पासपोर्ट एक्ट के तहत जो है फौरन अपील फाइल की और उस अपील में उन्होंने जो 26 मार्च 2021 को उन्हें एक चिट्ठी आई थी पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर से जिसमें उनको पासपोर्ट रिफ्यूज किया गया था, उन्होंने उसे वहां पर चैलेंज किया गया। उसके बाद गुलशन नजीर ने कोर्ट के सामने ये बात रखी कि मेरे पासपोर्ट ऑफिस को अप्रोच करने के बाद भी उन्होंने मेरी अपील को डिसाइड नहीं किया और मुझे मजबूर होकर दोबारा एक रेट पिटिशन के जरिए 8/12 रेट पिटिशन 2543/2021 के जरिए दोबारा कोर्ट के सामने आना पड़ा और कोर्ट ने 8 दिसंबर 2021 को पासपोर्ट ऑफिस को यह कहा कि जो अपील पिटिशनर ने फाइल की है उसको आप कंसिडर करें और उसे 11 फरवरी 2022 से पहले डिस्पोज ऑफ करें। उसके बाद 8/12/2021 को जब कोर्ट के सामने ये बात दोबारा आई कि कोर्ट के आदेश के बावजूद पासपोर्ट ऑफिस ने इस मामले का निपटारा नहीं किया है तो एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई 132/2022। उसके बाद एपिलेट अथॉरिटी ने उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस ने सीधे तौर पर इनकी अपील को रिजेक्ट किया और एक ऑर्डर इशू किया 4 अगस्त 2022 को। जो ऑर्डर इशू किया गया उस ऑर्डर को एक रिट पिटीशन के जरिए गुलशन नजीर ने चैलेंज किया। उसके बाद यह भी कहा जब कोर्ट के सामने ये तमाम चीजें आई तो कोर्ट ने जब पासपोर्ट ऑफिस से पूछा, सीआईडी विभाग से पूछा, सबसे पूछा आप बताइए कि क्या कारण है, क्यों आपने गुलशन नजीर जो महबूबा मुफ्ती की माता जी हैं उनका पासपोर्ट आपने क्यों रोका है, आप उन्हें पासपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उस पर उन्होंने सारी तफसीलात दी। उसमें पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है उसके बारे में यह कहा गया कि वो जेएंडके सीआईडी से एक सील कॉन्फिडेंशियल एनवेलप में आई है जिसमें यह लिखा गया है कि इस केस को हम पासपोर्ट इशू करने के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस रोक दी गई है। उसी पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर पासपोर्ट ऑफिसर ने रिफ्यूजल ऑर्डर अंडर सेक्शन 62C पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत फॉरन रिफ्यूजल ऑर्डर इशू किया और जो पिटिशनर की अपील थी उसको भी रिजेक्ट किया और उसके नतीजे में गुलशन नजीर ने कोर्ट के सामने यह बात रखी कि जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है उस पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के ये पासपोर्ट ऑफिस ने भी और जो सरकार ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में चूंकि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में सिक्योरिटी क्लियरेंस विदहेल्ड की गई है तो इसमें भारत सरकार ने यह कहा कि ये जो पिटीशन है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ये पिटीशन इनफ्रैक्शियस होती है और इस पिटीशन को डिसमिस किया जाना चाहिए। उसके बाद जब सीआईडी विभाग से कोर्ट ने यह पूछा कि आप बताइए कि आखिरकार क्या वजह है तो सीआईडी विभाग ने कहा कि हम सरकार की एक इंटेलिजेंस विंग है और हमारा पुलिस पासपोर्ट के मामले में बहुत थोड़ा सा रोल रहता है, यानी हमारा काम सिर्फ एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन करना है, एक शख्स के एंटीसीडेंट्स मालूम करना है और हमारा काम तब मुकम्मल हो जाता है जब हम रिपोर्ट पासपोर्ट अथॉरिटी को फॉरवर्ड करते हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारा काम नहीं है ये डिसाइड करना कि किसको पासपोर्ट देना है किसको पासपोर्ट देना नहीं है, यह काम पासपोर्ट अथॉरिटीज का है और ये मैंडेट भी उन्हीं का है। हमारा काम, और ये बात सीआईडी विभाग ने कही कि हमारा काम केवल सीआईडी क्लियरेंस
या वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार करना है और वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार करने के बाद पासपोर्ट ऑफिस को भेजना है। इसके आगे का हमारा कोई काम नहीं है। तो और यह भी कहा गया कि जो सीआईडी की रिपोर्ट है यह पासपोर्ट इशू करने के लिए मददगार है, लेकिन इसका कतई भी यह मतलब नहीं है कि सीआईडी की रिपोर्ट पर ही फैसला होगा कि किसको पासपोर्ट मिलेगा, किसको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। यह बात सीआईडी विभाग ने कोर्ट के समक्ष रखी है और यह बात जजमेंट का हिस्सा भी है। इसमें साफ तौर पर सीआईडी विभाग ने यह बात कही है कि पासपोर्ट किसको देना है, किसको नहीं देना है, यह डोमेन केवल मात्र पासपोर्ट ऑफिस का है। उसके बाद जो गुलशन नजीर के वकील थे एडवोकेट जहांगीर इकबाल गनाई, उन्होंने यह भी कहा कि कोई एलिगेशन नहीं है पेटिशनर के खिलाफ, जो गुलशन नजीर है उनके खिलाफ सीआईडी रिपोर्ट में कोई एलिगेशन नहीं, कोई इल्जाम उनके ऊपर नहीं है। पासपोर्ट ऑफिसर ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया ही नहीं। उन्होंने अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल किया होता तो शायद वो ये नहीं करते। उन्होंने सीआईडी रिपोर्ट शायद पढ़ी ही नहीं और उन्होंने पेटिशनर की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। यह भी कहा उन्होंने कि जो गुलशन नजीर है उनकी उम्र 80 साल की है और वो किस तरीके से देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो गुलशन नजीर हैं वो किसी प्रतिबंधित संगठन की मेंबर नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें दुनिया में किसी भी जगह आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि वो एक देश प्रेम क्योंकि वो एक देश से प्रेम करने वाली शांति प्रिय भारतीय नागरिक हैं। ये बात भी उन्होंने कही। उसके बाद ये भी कहा कि ये भी गुलशन नजीर के वकील ने कहा, उन्होंने ये कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में जाना या देश से बाहर विदेश का दौरा करना, ये इसकी आजादी एक व्यक्ति को है और ये संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संविधान के अनुच्छेद 21 में आता है और इसे आप तब तक एक आदमी को डिनाई नहीं कर सकते जब तक एक आदमी देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बनता, या आपको यह लगता है कि अगर इस आदमी को हमने मुल्क से बाहर किसी दूसरे मुल्क में जाने दिया तो ये वहां पर देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, ये वहां देश के खिलाफ साजिशें करेगा। अगर आपको ये सब कुछ लगता है तो आप रोक सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हर भारतीय नागरिक को यह अधिकार है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में भारत के पासपोर्ट पर आ जा सकता है। उसके बाद डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया टीएम शम्सी, उन्होंने भी कहा कि जो पासपोर्ट ऑफिसर हैं उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट को देख के आधार पर ही तय करना है कि क्या किसी आदमी को पासपोर्ट दिया जाए या ना दिया जाए। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट इशू करने के लिए सीआईडी की रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि पासपोर्ट अथॉरिटी का जहां तक ताल्लुक है उन्हें कानून के मुताबिक काम करना है। जब उन्हें एक व्यक्ति को लेकर क्लियरेंस मिलता है सीआईडी विभाग से, उसके बाद जाकर ही वो एक शख्स को पासपोर्ट दे सकते हैं। जब सीआईडी विभाग से किसी व्यक्ति को लेकर नेगेटिव रिपोर्ट आए तो पासपोर्ट अथॉरिटी उस व्यक्ति को पासपोर्ट नहीं देगी। ये कंटेंशन, ये मामला, तभी मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये। उसके बाद एडिशनल एडवोकेट जनरल आसिफा पद्रू भी वहां पर थी। उन्होंने कहा कि सीआईडी का जहां तक ताल्लुक है उनका बड़ा लिमिटेड रोल है। सीआईडी का काम उसी वक्त खत्म हो जाता है जब वो अपनी रिपोर्ट पासपोर्ट अथॉरिटी को फॉरवर्ड करते हैं और उसके बाद ये पासपोर्ट अथॉरिटी है जिनको ये तय करना है कि उन्हें किसको पासपोर्ट देना है, किसको पासपोर्ट नहीं देना है। उसके बाद कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये कहा कि जिस वक्त दोनों साइडों के आर्गुमेंट हो रहे थे तो कोर्ट को यह लगा कि हम सीआईडी की पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट मंगवाएं ताकि हमें यह पता चले कि सीआईडी की पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में गुलशन नजीर को लेकर क्या लिखा गया है। 14/12/2022 को कोर्ट ने कहा कि आप फौरन सीआईडी की पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट लाइए। जब सीआईडी की रिपोर्ट आई, क्योंकि उसी की बिना पर पासपोर्ट ऑफिसर ने अपना ओपिनियन, अपना ख्याल बनाया और जिस ख्याल की बिना पर उन्होंने गुलशन नजीर को पासपोर्ट देने से इनकार किया। उसके बाद कोर्ट की डायरेक्शन की बिना पर 14/12/2022 को एडिशनल एडवोकेट जनरल आसिफा पद्रू ने, जो जम्मू कश्मीर सीआईडी डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट को पेश किया और उन्होंने ये कहा कि जब हमने रिपोर्ट को पढ़ा तो उससे ये पता चला कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में 2 रेफरेंसेस थे और दोनों रेफरेंसेस 2 केसेस के रेफरेंस थे और दोनों एप्लीकेशंस जो थी वो पेटिशनर ने और उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती ने मुंह की हुई थी और दोनों एप्लीकेशंस के और पीवीआर में रिमार्क्स थे, पासपोर्ट सर्विस नॉट रिकमेंडेड एंड कनेक्टेड सिक्योरिटी क्लियरेंस विदहेल्ड। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जब और रिपोर्ट को हमने पढ़ा जिस पर टॉप सीक्रेट लिखा गया था तो वहां पर यह पता चला
कि जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है उसे सिक्योरिटी एंगल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है पासपोर्ट क्लियरेंस के लिए, और यह सिर्फ महबूबा मुफ्ती के लिए। जहां तक गुलशन नजीर का ताल्लुक है, उनके ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं है जिस इल्जाम से ये लगे कि वो देश की सुरक्षा के लिए या राज्य की सुरक्षा के लिए किसी भी तरीके का खतरा है। और यह भी कहा गया कि जहां तक गुलशन नजीर का ताल्लुक है, उसमें गुलशन नजीर को लेकर यह चीज कही गई है कि दो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और दूसरी सीआईडी सीआईके। ये दोनों एजेंसियां जो है जांच कर रही हैं और कुछ ट्रांजैक्शंस इनके बैंक खातों से हुई हैं, जो बैंक खाता या तो गुलशन नजीर का है या उनका खाता अपनी बेटी के साथ महबूबा मुफ्ती के साथ है। और जब उन्होंने कहा, जब हमने रिपोर्ट्स पढ़ी जो एडिशनल एडवोकेट जनरल ने पेश की थी, तो उससे यह समझा जा सकता है कि जहां तक देश की सुरक्षा का ताल्लुक है, राज्य की सुरक्षा का ताल्लुक है, जिसकी बुनियाद पर पासपोर्ट ऑफिसर ने और उसके अलावा एपेलेट अथॉरिटी ने पासपोर्ट देने से इनकार किया है, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि कोई ऐसी कंसर्न वाली बात है। उन्होंने कहा जहां तक पड़ताल का मामला है तो वो एक केस है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, और जिसमें पेटिशनर का नाम है, और चूंकि पेटिशनर उसमें इन्वॉल्व है, अगर उसके वो कोई इल्जाम फेस कर रही है किसी कोर्ट के सामने पीएमएलए में, नो ऑब्जेक्शन ट्रायल कोर्ट से लेना है। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा कि कोई भी चीज रिकॉर्ड पर नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि जो गुलशन नजीर हैं उनके खिलाफ उनके मामले में चार्जशीट पेश की गई है। उसके बाद राइट टू ट्रैवल को लेकर कहा गया कि संविधान का अनुच्छेद 21 साफ तौर पर यह कहता है कि ये हर नागरिक का अधिकार है कि वो ट्रैवल कर सकता है। फिर कोर्ट की जजमेंटों की तरह का हवाला दिया गया और सेक्शन 6 जो पासपोर्ट एक्ट का है उसका हवाला भी दिया गया, और यह भी कहा गया, उसमें से उनने सेक्शन 6C की बात की थी, तो 6C में यही है कि अगर पासपोर्ट अथॉरिटी को ये लगता है कि जो एप्लीकेंट है जिसने एप्लीकेशन भरी हुई है वो किसी ऐसे देश में जा रहा है या जा सकता है जिससे देश के जो हमारे रिश्ते उस देश के साथ खराब हो सकते हैं या किसी दूसरे देश के साथ खराब हो सकते हैं, तो आप पासपोर्ट देने से इनकार कर सकते हैं। उसके अलावा 2C में भी कहा गया कि देश की सुरक्षा के लिए अगर ये व्यक्ति देश छोड़ के जाता है या देश से बाहर जाता है तो ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, इस बिना पर भी पासपोर्ट रोका जा सकता है। ये दो अनुच्छेद थे जिन अनुच्छेदों का इस्तेमाल करके गुलशन नजीर को पासपोर्ट देने से इनकार किया था पासपोर्ट ऑफिस ने। उसके बाद उन्होंने ये कहा, जहां तक सबसेक्शन 2 सेक्शन 6 का है, वो साफ तौर पर यह बताता है कि आप अगर किसी को पासपोर्ट नहीं देना चाहते हैं तो उसका कारण यह होना चाहिए कि वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए और देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, और अगर वो किसी दूसरे देश में जाता है तो उसके कारण हमारे देश के संबंध उस देश के साथ खराब होंगे। तो इस पर कोर्ट ने यह कहा कि इन ग्राउंड्स के अलावा क्लॉज C जो सबसेक्शन 2 सेक्शन 6 का है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर आपको यह लगता है कि इस शख्स के देश से बाहर जाने के कारण जो है देश की सुरक्षा को खतरा पहुंच सकता है तो भी आप पासपोर्ट रोक सकते हैं। इस पर आगे कोर्ट ने यह कहा कि कोई भी वजह हमको नजर नहीं आती कि आप इस पिटिशनर का पासपोर्ट रोकेंगे या आप इसको इनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा अगर कोई इल्जाम है गुलशन नजीर के ऊपर जिसके कारण सुरक्षा को खतरा हो सकता है, उन्होंने यह भी कहा कि एक एन आयोटा ऑफ एलिगेशन भी नहीं है, मतलब बिल्कुल छोटा सा भी कोई इल्जाम नहीं है गुलशन नजीर के ऊपर जिससे यह लगे कि वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने यह भी कहा कि जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट सीआईडी सीआईके ने बनाई है वो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो सेक्शन 6 है पासपोर्ट एक्ट का, उस सेक्शन 6 के प्रावधानों के ऊपर नहीं जा सकता। और यह भी कहा गया कि अगर हम उस रिपोर्ट की बात भी करें जिस रिपोर्ट की बिना पर पासपोर्ट अथॉरिटी ने पासपोर्ट रोका है, उस रिपोर्ट में भी गुलशन नजीर के खिलाफ कोई भी एडवर्स रिमार्क नहीं है और खासकर सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई ऐसा मामला भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीआईडी के जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कुछ बैंक अकाउंट्स को लेकर वो मामला है, और वो मामला भी गुलशन नजीर और उनकी बेटी का कहीं पर या तो उनका अपना अकाउंट है या उनका बेटी के साथ अकाउंट है। तो उन्होंने ये कहा कि सिर्फ इस बिना पर कि जम्मू कश्मीर के सीआईडी विभाग ने पासपोर्ट रिकमेंड नहीं किया, पासपोर्ट ऑफिसर पासपोर्ट एक्ट के प्रावधानों
के ऊपर से अपनी नजरें हटा नहीं सकता, उसे पासपोर्ट एक्ट के प्रावधानों का ख्याल रखना होगा। और यह भी कहा साथ में, द पासपोर्ट ऑफिसर अंडर द प्रोविजंस ऑफ पासपोर्ट एक्ट हैज नॉट टू शट हिज आईज एंड टू एक्ट ऑन दैट। इसे पासपोर्ट ऑफिसर को पासपोर्ट एक्ट के प्रावधानों का ख्याल रखना है। और साथ में यह भी कहा गया कि जो पासपोर्ट अप्लाई किया था गुलशन नजीर ने, उसे इशू नहीं किया गया है क्योंकि वो रिकमेंड नहीं किया था सीआईडी विभाग ने। यह कहा गया कि जो फैसला पासपोर्ट ऑफिसर ने और उसके अलावा एपेलेट अथॉरिटी ने लिया है वो मिसप्लेस्ड है सिक्योरिटी की बिना पर। और यह भी कहा गया कि पासपोर्ट ऑफिसर को कम से कम फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस का बैकग्राउंड देखना चाहिए था, और अगर जरूरत पड़ती पुलिस और सीआईडी विभाग को यह पूछना चाहिए था कि क्या पेटिशनर के खिलाफ कुछ एडवर्स है। और यह भी कहा गया कि बिना पीवीआर में गए पासपोर्ट ऑफिसर ने पासपोर्ट जो है वो रिफ्यूज कर दिया। उससे साफ तौर पर नजर आता है यह है कि उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। और यह भी कहा गया कि जितनी भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस हैं, इन तमाम को ध्यान में रखते हुए और सीआईडी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पासपोर्ट ऑफिसर को सीआईडी विभाग के माउथपीस के तौर पर काम नहीं करना है। जब किसी के पास ताकत होती है, उस ताकत का इस्तेमाल जुडिशियसली किया जाना चाहिए और आर्बिट्रेरली इस तरह के फैसले नहीं करने चाहिए। और यह भी कहा गया पासपोर्ट ऑफिसर ने जो है वो जो फॉरवर्डिंग लेटर सीआईडी विभाग ने लिखा था, उसी फॉरवर्डिंग लेटर की बिना पर पासपोर्ट डिनाई किया। उन्होंने रिपोर्ट को एनालाइज नहीं किया। और उन्होंने यह भी कहा कि जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जम्मू कश्मीर सीआईडी विभाग ने तैयार की थी वो 2 एप्लीकेशंस पर तैयार की गई थी। एक एप्लीकेशन गुलशन नजीर की थी और दूसरी एप्लीकेशन उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती की थी। इन्होंने यह भी कहा कि जो रिपोर्ट एग्जॉस्टिवली उनकी गुलशन नजीर की बेटी को लेकर थी, उसमें उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा को लेकर, उनकी एक्टिविटीज को लेकर यह कहा गया था कि वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जहां तक गुलशन नजीर का ताल्लुक है, जिस पर रिकमेंडेशन दी गई है कि उन्हें पासपोर्ट ना दिया जाए, उसमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। और यह भी कहा कि जो एपेलेट अथॉरिटी है उन्होंने भी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट पढ़ी नहीं है और उन्होंने सीधा पासपोर्ट ऑफिसर के ऑर्डर को अपहोल्ड किया। और यह भी कहा ऑन द रॉन्ग प्रीमाइस ऑफ सिक्योरिटी विदाउट एनी फाउंडेशन। इन तमाम बातों की बिना पर कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि जो पेटिशनर है वो बुजुर्ग हैं, उनके खिलाफ कोई एडवर्स सिक्योरिटी रिपोर्ट नहीं है, तो उनको जो संवैधानिक अधिकार है अनुच्छेद 21 भारत के संविधान के तहत उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। और इन तमाम चीजों की बिना पर उनकी पिटीशन को अलाउ किया गया। इससे पहले जो ऑर्डर्स इशू किए गए थे उनको सेट असाइड किया गया और पासपोर्ट ऑफिसर को कहा गया कि आप दोबारा इस मामले को देखें और 6 हफ्तों के अंदर अंदर जब आपको इस ऑर्डर की कॉपी मिलती है इसमें ऑर्डर पास करें। और जो सीआईडी की रिपोर्ट थी वो जो है गुलशन नजीर की, वो वापस सीआईडी विभाग को भेज दी गई। तो कुल मिलाकर मामला ये कि गुलशन नजीर के मामले में ये लगभग 12 सफ़ों पर मुश्तमिल जो है कोर्ट की जजमेंट आई है। ये जजमेंट मैंने आपके साथ शेयर की, बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट जजमेंट है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जजमेंट आज आई है, इस जजमेंट के आने के बाद जो कानून के जानकार है वो ये बताते हैं कि इस जजमेंट को भी चैलेंज कर सकता है, चैलेंज किया जा सकता है और चैलेंज करके कोशिश की जा सकती है कि जो रिजर्वेशंस हैं पासपोर्ट ऑफिस की और जो रिजर्वेशंस हैं सीआईडी विभाग की, उन रिजर्वेशंस को कोर्ट के समक्ष रखा जाए और कोशिश की जाए कि जिन ग्राउंड्स पर, जिन बुनियादों पर उन्हें पासपोर्ट डिक्लाइन किया है वो सस्टेन हो सके। लेकिन फिलहाल के लिए ये कि कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो पासपोर्ट ऑफिस है उसे पासपोर्ट का जो कानून है उस कानून के अनुच्छेदों के ऐन मुताबिक काम करना चाहिए, कानून के मुताबिक काम करना चाहिए वो। और दूसरा ये भी कहा कि पासपोर्ट ऑफिस सीआईडी विभाग का माउथपीस बन के काम नहीं करना चाहिए। उन्हें यह देखना चाहिए कि जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट और जो सीआईडी वेरिफिकेशन रिपोर्ट आती है उसके कवरिंग लेटर में क्या लिखा है वो अपनी जगह, लेकिन अंदर रिपोर्ट में क्या लिखा है उसे पढ़ना चाहिए। और रिपोर्ट को पढ़ने के बाद पासपोर्ट ऑफिस को खुद ही फैसला लेना चाहिए कि क्या उन्हें किसी को पासपोर्ट देना है या नहीं देना है। इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट और सीआईडी वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार होकर पासपोर्ट ऑफिस के पास जाती है,
यहां से यह पता चलता है कि गुलशन नजीर के मामले में भी जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट और सीआईडी वेरिफिकेशन रिपोर्ट गई, उस पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट और उस सीआईडी वेरिफिकेशन रिपोर्ट को पढ़ा ही नहीं गया, लेकिन सिर्फ यह देखा गया कि कवरिंग लेटर में लिखा गया है कि पासपोर्ट हम रिकमेंड नहीं करते हैं, तो पासपोर्ट को रिन्यू नहीं किया गया। यहां पर यह इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि आप कोर्ट ने जजमेंट दी है, कोर्ट ने कहा है कि आपको जो सीआईडी विभाग कह रहा है वो अपना ओपिनियन आपको दे रहा है, वो उसके बाद सीआईडी विभाग ने भी खुद कहा है कि हमारा काम बहुत लिमिटेड सा है, हमारा काम है वेरिफिकेशन करना और वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट जो है विभाग को भेजना, रिपोर्ट जो है वो पासपोर्ट अथॉरिटी को भेजना, उसके बाद की आगे की कार्रवाई जो है वो पासपोर्ट अथॉरिटी को अपनी विजडम के हिसाब से करनी है, कानून को ध्यान में रखते हुए करनी है। उन्होंने हमसे रिपोर्ट मांगी, हमने अपनी रिपोर्ट भी दी और अपनी रिकमेंडेशन भी दी। हमारी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन के बाद अब पासपोर्ट अथॉरिटी को यह देखना है कि पासपोर्ट एक्ट क्या कहता है। पासपोर्ट एक्ट के ऐन मुताबिक फैसला लेने का काम जो है वो उनका अपना है, हमारा काम बिल्कुल भी नहीं है। हमने अपना काम वेरिफिकेशन वाला कर दिया। तो इसका मतलब सीआईडी विभाग भी साफ तौर पर यह कहता है कि हम सीमित हैं वेरिफिकेशन करने तक। और पासपोर्ट अथॉरिटी से अब कोर्ट ने यह कहा है कि आपको सीआईडी विभाग के माउथपीस के तौर पर काम नहीं करना है। आपको जो भी वेरिफिकेशन रिपोर्ट सीआईडी विभाग आपको सबमिट करता है, उस वेरिफिकेशन रिपोर्ट को आपको पढ़ना है, एनालाइज करना है और उसकी बिना पर आपको खुद फैसला ये लेना है कि क्या आपको किसी का पासपोर्ट रिन्यू करना है या नहीं करना है। तो इस तरीके से फिलहाल के लिए कोर्ट ने 6 हफ्ते का वक्त जो है वो दिया है पासपोर्ट ऑफिसर को कि वो 6 हफ्ते के अंदर अंदर गुलशन नजीर जो पूर्व गृह मंत्री और पूर्व जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद की धर्मपत्नी है, उनको उनके लिए कि 6 हफ्तों के अंदर अंदर आप ये तय करें कि आप उनका पासपोर्ट रिन्यू करेंगे या आप उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं करेंगे। इस मामले में अगर याचिका दोबारा से हाईकोर्ट में दायर होती है तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।